जब भी हमारे देश में कोई बड़ा स्कैम होता है, पेपर लीक हो जाए, कोई सामाजिक मुद्दा आ जाए, किसी बंदे ने किसी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाए, तो हमारे देश की जनता और जो नई जनरेशन है, खास करके जेनजी, वो पता है क्या करती है? वो इस मुद्दे पर इंसाफ मांगने के लिए प्रशासन और कोर्ट का दरवाजा बाद में खटखटाती है। वो सबसे पहले विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर कपूर और न जाने कितने नामचीन सेलिब्रिटी उन सब के सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगी और वहाँ पे उनको जम करके ट्रोल करेंगे। वहाँ पे उनको उल्टी सीधी गालियाँ दी जाएंगी। उनके कमेंट सेक्शन में उनको लिखा जाएगा कि तुम इस मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे हो, क्यों तुम इस मुद्दे पर चुप हो, देश का खाते हो, देश के लिए बात नहीं कर सकते क्या, एक साधारण सा ट्वीट नहीं कर सकते क्या, तुम कायर हो, हम तुम्हारा बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन भाई कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि किसी सेलिब्रिटी ने आपके दबाव में आकर ऐसा कोई ट्वीट कर दिया, अगले 48 घंटे में पता है क्या होगा? आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, उस सेलिब्रिटी की भर भर के तारीफ करेंगे आप, उसको अपने सर पे बिठा लेंगे, लेकिन उस एक ट्वीट से उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी हाँ, उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा, उससे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स छीन लिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, उसके परिवार की सुरक्षा दांव पर आ जाएंगी। और सबसे कड़वी बात पता है क्या है? जिस सेलिब्रिटी ने आपके दबाव में आकर एक ट्वीट किया, उस एक ट्वीट की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया और आप लोग ही कुछ दिनों बाद उसको भूल जाएंगे। वो सेलिब्रिटी इनरिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए, आप उसे याद तक नहीं करोगे। सच है, आप उसे याद तक नहीं करोगे। हाय, मैं हूँ शैलेश और स्वागत है आपका सिस्टम की बात में। आज इस वीडियो में मैं किसी सेलिब्रिटी की वकालत करने नहीं आया हूँ, ना ही आपके गुस्से पर उंगली उठाने आया हूँ। एक नागरिक के तौर पर देश में कोई भी बड़ा स्कैम होता है, कोई भी बड़ा कांड होता है, तो गुस्सा 100% जायज़ है, मैं भी उसका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आज हम न्यूट्रल होकर बिना किसी फिल्टर के उस सिस्टम और दोगलेपन का आईना दिखाने आए हैं जो इस सोशल मीडिया पर आउटरीच के पीछे छुपा है। आज हम बात करेंगे कि जब देश में कोई भी ऐसा कांड होता है तो हमारे जो सेलिब्रिटीज है वो चुप क्यों रहते हैं? उनकी कुछ मजबूरियां है क्या? कोई लीगल प्रॉब्लम्स है क्या? उनकी आइडियोलॉजी है क्या? देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमने उनको बोल दिया, हमने उनको ट्रोल कर दिया, लेकिन कभी हमें उनके साइड से भी सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है। हमारे इंडिया में जब जब किसी बड़े नाम ने पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है तो हम लोगों ने पता है उसको क्या दिया। हमने उसको सर पे बिठा के नहीं रखा, हमने उसको मसीहा नहीं माना, हमने उसका करियर बर्बाद कर दिया, हमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कीजिए, आमिर खान एक ऐसा शो लेकर आए थे जिसका नाम था सत्यमेव जयते। समाज पर इतनी गहरी चोट करने वाला एक ऐसा शो था, सिस्टम पर इतनी गहरी चोट करने वाला शो आज तक किसी सेलिब्रिटी ने नहीं बनाया। और शो की बात नहीं है, उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म थ्री इडियट्स, तारे जमीन पर, लगान, इन सब को देखकर आज भी हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन उसी आमिर खान ने एक इंटरव्यू में देश के माहौल पर अपनी पत्नी की एक चिंता साझा कर दी। नतीजा क्या हुआ? सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा कि उस समय की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, उसने रातों रात आमिर खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया। आमिर खान को करोड़ों का नुकसान हुआ, उनकी फिल्मों का बॉयकॉट शुरू हुआ, जनता ने उनके सारे अच्छे काम भुला दिए और उन्हें एक विलन बना दिया। सोनू निगम 2017 में उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल इशू पर एक ट्वीट कर दिया कि सुबह लाउडस्पीकर की आवाज से नींद खराब होती है। मुद्दा किसी धर्म का नहीं, शोर का था, लेकिन बात को ऐसे घुमाया गया कि उनके खिलाफ फतवे जारी हो गए, फिर मुंडवाने तक की धमकियां मिली और बॉलीवुड के बड़े मेकर्स ने विवादों से बचने के लिए उन्हें फिल्मों से साइडलाइन कर दिया। एक बेहतरीन सिंगर जिसने इस इंडस्ट्री को और हमारे देश को बहुत कुछ दिया, जिसके गाने आज भी हम गुनगुनाते हैं, लेकिन एक ट्वीट की वजह से उसको काफी कुछ सहना पड़ा और इंडस्ट्री से उसको साइडलाइन होना पड़ा। यही हाल प्रकाश राज और सिद्धार्थ का भी हुआ है। प्रकाश राज बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमर्शियल फिल्मों जैसे सिंघम, वांटेड के सबसे डिमांडिंग विलन थे। जैसे ही उन्होंने अपने दोस्त और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद सरकार की नीतियों और कुछ विचारधाराओं के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया, बड़ी कमर्शियल फिल्मों ने उन्हें कास्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने खुद माना कि इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि कोई भी अपनी करोड़ों की फिल्म को विवादों में नहीं डालना चाहता था। सिद्धार्थ, उनमें पोटेंशियल था बड़ा स्टार बनने का। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ देश के हर मुद्दे पर, किसानों के आंदोलन से लेकर नागरिकता कानून पर, सोशल मीडिया पर लगातार स्टैंड लेते रहे। इसका सीधा असर उनकी हिंदी और बड़े बजट की सिनेमा पर पड़ा। उन्हें लगातार ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ा, जिससे ब्रांड्स और बड़े मेकर्स उनके साथ काम करने से परहेज करना शुरू कर दिया। जो एक्टर किसी दिन पैन इंडिया स्टार बन सकता था, वो विवादों की वजह से मुख्यधारा की प्रोजेक्ट से दूर हो गया। बात करते हैं असली सिस्टम की, जो किसी आम इंसान के मोबाइल स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता। लोग कहते कि अरे उस सेलिब्रिटी के पास तो बहुत सारा पैसा है, करोड़ रुपए उसके पास में, वो क्यों डरता है इन लोगों से? एक ट्वीट तो करना है, हमारे सपोर्ट में स्टैंड ही तो लेना है। लेकिन भाई वो डरता नहीं है,
वो एक कॉर्पोरेट लीगल सिस्टम में फंसा है, वो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में बंधा है। जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ डील साइन करता है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं, जिसे सोशल मीडिया और पॉलिटिकल क्लॉज कहते हैं। इसमें साफ लिखा होता है कि सेलिब्रिटी किसी भी ऐसे विवादित राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर बयान नहीं दे सकता जिससे कंपनी के बिजनेस और उसके ग्लोबल इमेज पर आ जाए। अगर विराट कोहली या शाहरुख खान आज किसी ऐसे प्रोटेस्ट पर ट्वीट कर दे जिससे देश का माहौल गर्म हो सकता है, तो वो कंपनियां उन पर करोड़ों का जुर्माना ठोक सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकती है। समझो भाई, जब कोई बड़ा नाम बन जाता है तो उसका अकाउंट पब्लिक नहीं रहता, वो एक प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर ट्वीट करना बहुत आसान है क्योंकि आपके प्रोफाइल के पीछे का चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन इन सेलिब्रिटी के साथ ऐसा नहीं होता। जब वे किसी गंभीर व्यवस्था या प्रोटेस्ट पर बोलते हैं तो खतरा सिर्फ ट्रोलिंग का नहीं होता, उनके परिवार की सुरक्षा दांव पर लगती है। आज जो जनता फोन में बैठकर ट्वीट मांग रही है, कल को किसी सेलिब्रिटी के घर पर हमला हो जाए तो क्या तुम लोग उनके घर के बाहर खड़े रहोगे सुरक्षा देने के लिए? नहीं ना, लोग ना सिर्फ अपने घर पे बैठकर ट्वीट खेलेंगे। और ना हम भी कोई दूध के दूल्हे है नहीं, हम उन सेलिब्रिटीज से स्टैंड मांगते हैं। भाई हमारा स्टैंड कहाँ पे है? हमें शर्म नहीं आती, हमने बोली हुई चीजों पर हम खुद कायम नहीं रहते और उन सेलिब्रिटीज से ट्वीट की मांग करते हैं, हम उन सेलिब्रिटीज से स्टैंड की मांग करते हैं। अभी ना वीडियो का मेन मुद्दा चालू होने वाला है, अभी देखना कैसे पत्ते खोलता हूँ मैं धीरे धीरे। याद कीजिए सुशांत सिंह राजपूत का वो केस हुआ था, पूरे देश की जनता ने कसम खाई थी कि हम नेपोटिज्म को खत्म कर देंगे, स्टार किड्स की फिल्में नहीं देखेंगे, बॉलीवुड को सबक सिखाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ ही महीनों बाद उन्हीं स्टार किड्स की फिल्में थिएटर में 500 रुपए की टिकट लेकर ब्लॉकबस्टर करवाई गई। आलिया भट्ट का केस पता है? मोस्ट डिसलाइक वीडियो ऑन यूट्यूब आप लोगों ने बना दिया था, यूट्यूब को डिसलाइक ऑप्शन हटाना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र आने के बाद आपने उनके तारीफों पे पुल बांध दिए। रणवीर सिंह भर भर के ट्रोल किया था आपने उनको सुशांत सिंह राजपूत के समय पे, लेकिन आज क्या सीन है? आपने उनको सर पे बिठा रखा है धुरंधर की वजह से। आपको ना सिर्फ जीवन में मसाला चाहिए और कुछ नहीं। सोशल मीडिया की इस पब्लिक की मेमोरी सिर्फ 15 दिन की होती है और ये ना इन सेलिब्रिटी को अच्छे से पता है। तुम लोग ना यार अजीब ही जानवर हो। गुस्से में आकर तुम उस सेलिब्रिटी का खाना पीना मुश्किल कर दोगे, तुम उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दोगे, तुम उसके सोशल मीडिया हैंडल पर गालियां लिखना चालू कर दोगे, तुम उसको दिन रात सुबह शाम ट्रोल करना चालू कर दोगे। लेकिन जब उसकी नई फिल्म आएगी तो तुम ही लोग ना थिएटर में जाकर तालियां बजाओगे। सोच यार, ये ना कितनी सेंसलेस बात है। जब तुम ही लोग तुम्हारे स्टैंड पर खड़ी नहीं रह सकते तो तुम दूसरे आदमी से क्यों उम्मीद करते हो कि वो अपना करियर दांव पे लगा दे? देखो यार, हमें ना एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी सेलिब्रिटी कोई जज नहीं है, कोई पुलिस कमिश्नर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। उसके एक ट्वीट से कानून नहीं बदल जाएगा और ना ही पेपर लीक माफिया जेल में चले जाएंगे। और ये जो मुद्दे हैं ये प्रशासकीय और कानूनी लड़ाइयाँ हैं, इन्हें कोर्ट, सरकार और जनता की वास्तविक अवेयरनेस ही जिता सकती है। तुम लोग ना सच में भोंदू हो। सेलिब्रिटी को मसीहा मानना बंद कर दो। वो एक क्रिकेटर है, वो एक एक्टर है, वो एक फुटबॉलर है, वो अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तो अगली बार देश में कोई ऐसी समस्या आ जाए तो उनके कमेंट सेक्शन में जाकर ऐसी गालियां वालियां देना बंद कर दो। बदलाव किसी सेलिब्रिटी के ट्वीट से नहीं, आपके और हमारे सही सवाल पूछने, सही जगह वोट देने और हमारी खुद की अवेयरनेस से आता है। अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। कि बड़े नाम के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां मत चलाओ। वो अपना बिजनेस संभाल रहे, आप अपना देश संभालो। तो यार वीडियो ना थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई, मुझे बताया मैं बहुत हार्श बातें की है, बट क्या करें यार, फैक्ट है, सच्ची बात कड़वी ही होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताना यार वीडियो कैसा बना। क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स है ना, इन पे बात करने के लिए मुद्दा चाहिए और बताना आपकी इसके बारे में क्या राय है। अगर ऐसा कोई भी सीन होता है तो ऐसे सेलिब्रिटी को निशाना बनाना सही है या फिर सिस्टम पे सवाल उठाना सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। जय हिंद।